चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरी बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन का सबका नज़र बना हुआ है, उसमें अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट ममता बनर्जी के टीम के अलावा कांग्रेस, सीपीएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और भाजपा के भी कुछ जो है 144 कैंडिडेट अभी बंगाल में कलकत्ता कॉरपोरेशन में अपना जो है हथकंडा या फिर अपना किस्मत आजमाने उतरे। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटों से आगे रही, जबकि पूरे बंगाल में एमएलए इलेक्शन में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था? क्या लग रहा है इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन में कितनी सीटों से आगे रहेगी कांग्रेस? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन गुजरा, वो असेंबली इलेक्शन और ये नगर निगम का चुनाव में काफ़ी अंतर होता है। उस वक्त पब्लिक को ये दिखाया गया कि यहाँ पर दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, या आपको अपना वोट बीजेपी को देना है या टीएमसी को देना है। तो वही चीज़ हुआ। चुनाव के नतीजे जब आए तो पता चला कि या तो पब्लिक ने बीजेपी को चुना या टीएमसी को चुना, लेकिन वहाँ पर सीपीएम कांग्रेस हो सकता है, यहाँ पर हम लोग जीरो हुए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हम लोग कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कम से कम 40 साल से सरकार में नहीं है। उसके बावजूद भी आज भी मेरे जैसे उम्मीदवार, मेरे जैसे काफ़ी नौजवान हैं जो पार्टी का झंडा लेकर के कलकत्ता शहर में विभिन्न वार्डों में हम लोग अपना लड़ाई देने के लिए पूरे ताकत और जोश के साथ हम लोग उतरे हुए हैं। देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का आज यहाँ पर एमएलए नहीं है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कमज़ोर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आज़ादी दिलाया। 130 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है, देखिए, कोई ऐसा इंसान है जिसका कद 6 फुट है, वो अगर कुछ दिन खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो हो सकता है कि उसका जो शरीर है वो थोड़ा दुबला पतला हो सकता है, लेकिन जो उसका ऊंचाई है 6 फुट, वो कभी भी कम नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मीनार है जिसका ऊंचाई कभी भी कम नहीं होगा। हो सकता है आज लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, तृणमूल की तरफ जा रहे हैं। ममता बनर्जी का भी ये इतिहास रहा है। अगर 1984 में उन्हें राजीव गांधी यहाँ पर सांसद का टिकट नहीं देते, उस वक्त वो यूथ कांग्रेस करती थी, और तो आज ममता बनर्जी को हिंदुस्तान में कोई नहीं पहचानता कि ममता बनर्जी है कौन। तो कांग्रेस पार्टी लीडर मैन्युफैक्चर मशीन है। कांग्रेस पार्टी से लोग नेता तैयार होते हैं, फिर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां बना कर ये लोग काम करते हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि आज कांग्रेस पार्टी को जो लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनका जो वजूद है, उनका डीएनए अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी से ही है। तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, हमारे कलकत्ता शहर में जो भी कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, देखिए, हो सकता है कि हम लोग का कांग्रेस पार्टी का जुलूस में आपको लोग कम मिलेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा बैनर, झंडा, पोस्टरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से और सांगठनिक रूप से हम लोग थोड़े कमज़ोर हैं। उसके बावजूद भी हर एक वार्ड में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो हर तरीके से दूसरे पार्टी के मुकाबले अपना लड़ाई दे रही है। और हम लोग ये आशा विश्वास रखते हैं कि कलकत्ता शहर के जो आम लोग हैं, इस चुनाव को आप लोग दिल्ली और राज्य की चुनाव के नज़रिया से ना देखें। ये चुनाव आपका घर का चुनाव है। आपके इलाके में 5 साल काउंसिलर को आप जब चुनते हैं तो वो किस तरीके से आपका काम करते हैं, ये चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दें। आपको एक ऐसे शख्स को चुनना है जो 5 साल आपका काम भी करे और आपसे खड़े होकर के आमना सामना आपसे बात भी कर सके। रहा बात, मैं जिस वार्ड से कैंडिडेट हूँ, वार्ड नंबर 79, यहाँ पर विगत काफ़ी वर्षों से यहाँ पर काउंसिलर है श्री राम प्यारे राम जी। वो पहले कांग्रेस के बैनर में चुनाव लड़ते थे। कांग्रेस से वो यहाँ पर काफ़ी बार विधायक चुने गए, काउंसिलर चुने गए। कुछ वर्ष पहले वो तृणमूल में अपना नाम लिखा है और आज उनके लिए कांग्रेस खराब हो चुका। लेकिन यहाँ की जो जनता है, ये वार्ड नंबर 79 एक ज़माने से कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज मुझे एक नौजवान कैंडिडेट को हमारे सभापति अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ पर लड़ने की जिम्मेवारी दी है। मैं अपने वार्ड के तमाम वोटरों से, चाहे वो महिला वोटर हो, बुजुर्ग वोटर हो, नौजवान वोटर हो, उससे यही अपील करूँगा कि एक बार आप लोग मुझे मौका दें।
30 साल 40 साल से यहाँ पर राम जी काउंसिलर है। लेकिन आप जब हमारे यहाँ पर पोर्ट का काफ़ी इलाका है, जैसे कोलबर्थ, ईजेसी जंक्शन, इन सब इलाकों में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि 30 साल पहले जो कोलबर्थ था, 30 साल पहले जो जंक्शन था, आज भी वही है। ना वहाँ पर शौचालय है, ना वहाँ पर लोगों के लिए पीने के लिए साफ़ पानी है, ना ही उनके घर के बाहर केएमसी का लाइट है। जब कोलबर्थ के लोग राम जी के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि आपका जो इलाका है वो पोर्ट का ज़मीन है, हम लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो आज सुबह 8 बजे फिर क्यों उनको उठ करके डोर टू डोर करना पड़ रहा है। आज यहाँ पर वार्ड में लोग बोलते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फैक्टर नहीं हूँ तो यहाँ पर राज्य के मंत्री यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं राम जी के लिए। यहाँ पर उनके पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, हर बूथ में, हर पार्ट में उनके नेता कार्यकर्ता है। कांग्रेस वार्ड 79 में बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ पर हमारे बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग इस तरीके से मेहनत करके अपने लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन आज यहाँ पर लड़ाई में मैं फैक्टर हूँ, तभी यहाँ पर राज्य के मंत्री को, विधायक को और इलाके के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को मेरे खिलाफ में रास्ते में उतरना पड़ा है। मैं पूरा आशा विश्वास रखता हूँ कि यहाँ के लोग मेरे ऊपर में दुआ आशीर्वाद करेंगे, मुझे चुनेंगे। हमारे वार्ड में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। इतना बड़ा 79 नंबर वार्ड, करीबन 36,000 के करीब यहाँ पर वोटर है और यहाँ पर एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ के लोगों को जब मलेरिया डेंगू होता है तो उन्हें पास के वार्ड 77 या 78 में जाना पड़ता है अपना दवाई लेने के लिए। मेरे वार्ड में जो बुजुर्ग महिला है, जो विधवा है, उनका विधवा पेंशन नहीं दिया जाता है। यहाँ विधवा महिलाएं अपना कागज़ जमा कर करके वो थक जाती है, लेकिन काउंसिलर उनका कोई भी काम भी नहीं करता और उनका आज तक विधवा पेंशन चालू नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत ऐसे ओल्ड एज है जिनको सीनियर सिटीजन का पैसा कलकत्ता कॉरपोरेशन से मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर हुसैन शाह रोड, कोबी खेत, जलालैन, भू कैलाश, काफ़ी ऐसे इलाके हैं, कोलबर्थ, गोरागाछा, महादेव तालाब, कुछ ऐसा हमारा इलाका है जहाँ पर 1 घंटे की बारिश में कमर तक पानी रहता है। अम्फान तूफान के वक्त हमारे 79 नंबर वार्ड में बहुत सारा ऐसा घर है जिनका छत उड़ चुका था। उस वक्त वहाँ पर काउंसिलर, विधायक को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं थे। हम लोगों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितना हो सका था, मैं कोलबर्थ इलाके में जा कर के तिरपाल दिया था। मेरे हुसैन शाह रोड, कोबी खेत, जलालैन, मोमिनपुर, ब्राउनफील्ड रोड में हम लोग खाना बना करके फूड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहाँ पर पीजी, शंभूनाथ, काफ़ी ऐसे सरकारी अस्पताल है लॉकडाउन के वक्त जिनके घर वाले वहाँ पर एडमिट थे। बाहर में कोई भी ऐसा ढाबा दुकान नहीं था जहाँ पर वो खाना खाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर 2 महीने तक वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन चलाया। तो खास करके जो मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड में लोगों का एक ही शिकायत है कि यहाँ पर जो काउंसिलर है उनका 5 साल में चुनाव के बाद, जीतने के बाद में वो एक बार भी यहाँ के आवाम के पास में नहीं आए हैं, ना ही वो आते हैं। आज उनको बाहर के लोगों को लेकर के वार्ड में डोर टू डोर करना पड़ रहा है। ये लोग सिर्फ सिंबल के नाम पर, ममता बनर्जी के नाम पर और बॉबी हकीम के नाम पर यहाँ पर वो लोग वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं अपने यहाँ के तमाम वोटरों से यही अपील करूँगा कि ये दिल्ली का चुनाव और राज्य का चुनाव नहीं है, ये आपका क्षेत्र का चुनाव है, ये पौर निगम का चुनाव है, कॉरपोरेशन का चुनाव है। यहाँ पर आपको ऐसे शख्स को चुनना है जो आपके बुलाने पर आधे घंटे में आपके पास में मौजूद रहे। मुझे अगर यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, चुना, तो मेरा सबसे पहला ये काम रहेगा कि हमारे 79 नंबर वार्ड में 12-14 एक ऐसा सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी 1000 है, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट 50 है, 30 है। कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर 20-20 स्टूडेंट है। एक ज़माना होता था हमारे इलाके में आदर्श हिंदी हाई स्कूल है, आपका खिदरपुर मुस्लिम हाई स्कूल है। उन सब जगहों पर एडमिशन लेने के पहले टेस्ट देना पड़ता था बच्चों को। टेस्ट देने के बाद वहाँ पर एडमिशन होता था। इतना क्राइसिस रहता था सीट का। और आज एक वक्त है कि जहाँ पर हमारे मिलोनी स्कूल हो, श्रमिक विद्यालय हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ का 9 क्लास 8 क्लास का बच्चा को रीडिंग नहीं आता है।
तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर इंग्लिश मीडियम को फर्स्ट लैंग्वेज करेंगे और वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि गरीब घर के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर हेल्थ सेंटर नहीं है, सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर हेल्थ सेंटर यहाँ पर किया जाएगा वार्ड में। अभी बाबू बाजार में हमारे यहाँ के विधायक मेयर साहब ने एक हेल्थ सेंटर किया है, लेकिन आप बताइए कि गोरागाछा, महादेव तालाब, कोबी खेत, जला लैन, हुसैन शाह रोड के लोग बाबू बाजार किस तरीके से जाएंगे? और वो 79 नंबर वार्ड में भी हेल्थ सेंटर नहीं है, वो हेल्थ सेंटर 76 में हुआ है। तो खास करके हमारे वार्ड में कम से कम 2 कम्युनिटी सेंटर हो, 2 हेल्थ सेंटर हो और विधवा महिलाओं का एक लिस्ट तैयार किया जाए कि जिनका अभी तक विधवा पेंशन KMC चालू नहीं किया है वो जल्द से जल्द चालू कराया जाए। यहाँ पर काफ़ी ऐसे मैदान हैं जहाँ पर बच्चों का कोचिंग सेंटर, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, ये सब जो खेल का जो क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चों को और नौजवानों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोचिंग सेंटर खोला जा सकता है। लेकिन उन सब जगहों पर आज नशे का अड्डा बनाया गया है। यहाँ पर नौजवानों को छोटे छोटे उम्र में इस तरीके से नशा का आदी बना दिया गया है कि वो सरकार से अपना नौकरी, अपना हक हुकूक का बात ना करें, वो लोग नशे में इस तरीके से लिप्त किया गया है। तो ये सब देखने का जिम्मेदारी तो सरकार का है। 5 साल में जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन आता है, MP इलेक्शन आता है, यहाँ पर किसी को जात के नाम पर, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को भाषा के नाम पर, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या बात करेगा, इन सब के नाम पर बांट करके सिर्फ यहाँ के नेता लोग अपना वोट लेते हैं और जब चुनाव चले जाता है तो 5 साल उन्हें लोगों को नज़र नहीं आता। यहाँ पर 2 साल लॉकडाउन गया, अम्फान तूफान हुआ, हुसैन शाह रोड, कोबी खेत, हमारे वार्ड नंबर 79 के काफ़ी इलाकों में 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो ये सब देखने का काम ही तो काउंसिलर और विधायक का था। उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे। आज वो लोग यहाँ पर आते हैं, स्टेज करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं अपने यहाँ के लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग एक नौजवान उम्मीदवार को चुनें और हम अगर जीतने के बाद में आपके पास में नहीं खड़े हुए तो दोबारा आपको हम मुँह नहीं दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।